कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 1696 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 3497 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,15,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन 21,600 के लेवल पर देखें तो पुट राइटिंग 83,000 का जबरदस्त। ऐसे में जो पीसीआर रेशो जो क्लोजिंग दिखाता है 0.88 के लेवल पर, यानी पूरी तरह से एक दबाव देखने को मिला है, यानी 21,700 के लेवल पर देखें दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर, क्योंकि कॉल राइटिंग भी 700 के लेवल पर 1,16,000 की, और यहां पर पुट राइटिंग भी 88,000 की बनती हुई नजर आ रही है, और मार्केट जो क्लोजिंग देता है ठीक मार्केट 21,700 के लेवल पर, यानी पूरी तरह से मैक्सिमम पेन स्ट्राइक हमारे पास क्या निकल के आई 21,700 वाली, क्योंकि यहां पर कॉल राइटिंग अभी भी दबदबा बनाए हुए नजर आ रही। लेकिन अगर हम देखें मार्केट में ऊपरी लेवल से एक बार बार हमें एक गैप अप के साथ ओपन होता है और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन लास्ट की क्लोजिंग के टाइम देखें अच्छा खासा मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, लेकिन जो सुबह का हाई था उस हाई को ब्रेकआउट करने में, टेस्ट करने में नाकामयाब हासिल होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास जो फ्राइडे का जो हाई था वो हमारे काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। खाली इसी वजह से नहीं, ये लॉजिक हमारे पास काम करेगा क्योंकि इस लेवल से भी बाजार के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ये वो लेवल है मार्केट का, एक स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से मार्केट ने डबल टॉप एरिया बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। देखो सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास ये वो दायरा बनता जा रहा है, तो यहां पर डबल टॉप, यानी पहले मार्केट ने प्राइस एक्शन के साथ इसी लेवल से गिरावट, दोबारा फिर इसी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर की तेजी का मोमेंटम हमारे पास नहीं आने वाला। तो इस लेवल को अगर हम देखें तो ये वो लेवल हमारे के पास 21,750 का लेवल, 21,750 ये मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन नीचे से अगर हम देखें मार्केट की जो जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, बड़ा अच्छा खासा बॉटम जोन बनाया, वो लेवल हमारे पास 21,630 का लेवल बड़ा जबरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट काम करता हुआ बिल्कुल निकल के आ रहा है। लेकिन इसके साथ देखें तो एफआई की साइड से हमें एक अच्छी खासी 1696 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। उससे पहले 1513 करोड़ की खरीदारी एफआई की साइड से बिल्कुल देखने को मिली है। लगातार 2 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 3,000 करोड़ का बड़ा अच्छा खासा बड़ा ऑपरेटर एफआई की साइड से देखने को मिला, यानी पूरा मूड बना के चल रहा है मार्केट के अंदर खरीदारी, और मार्केट एक लाइफ टाइम हाई लेवल के नियर घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी का जो हाई है लाइफ टाइम 21,830-35 का है बिल्कुल, और मार्केट क्लोजिंग दे रहा है 21,700 के लेवल पर। और उधर से अगर हम देखें एफआई अभी भी पूरी तरह से पैसा इन्वेस्ट करने में बिल्कुल मूड बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर डीआई की साइड से देखें तो ये बियर का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लगातार 4 सेशन के अंदर डीआई जो है बिकवाली करके बैठा हुआ है लगातार, और सबसे बड़ी बिकवाली 4 सेशन से कंपेयर करें तो फ्राइडे सेशन के अंदर आती हुई नजर आई 3,497 करोड़ की। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें फ्राइडे सेशन का तो यहां पर एफआई और डीआई की तरफ से 1,800 करोड़ यहां पर हमें मार्केट से माइनस होते बिल्कुल नजर आ रहे। तो ऐसे में हम जो डाटा देख पा रहे हैं ये एफआई और डीआई 2 बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ डाटा अभी हम कैश का देख पा रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम भी जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो इनके साथ हमारा डाटा कंपेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में इनकी पोजीशन को देखना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं मार्केट के अंदर, यानी ये टेक्निकल व्यू, उसके साथ हम क्या करते हैं ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.88 का निकल के आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें ये फ्यूचर ऑप्शन का एफआई डीआई का पोजीशन देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है,
बिग वाली कहां से आ सकती है? देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम पोजीशन कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पर 46% यहां पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर। 53% आ गया बिल्कुल पुट की साइड। लेकिन अभी अगर हम देखें रिटेलर यहां पर 45% आ रहा है और 54% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। जो अपनी पोजीशन है कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर। लेकिन स्टॉक की फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी क्या आ रहा है, 86% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल रिटेलर चल रहा है। यानी रिटेलर की साइड से देखें तो -1% पोजीशन यहां पे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की साइड से नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें रिटेलर पूरी तरह से 86% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, लेकिन 54% यहां पे क्या चल रहा है, शॉर्ट की साइड। यानी 54% रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर अभी डाउन ट्रेंड आ सकता है दोबारा से। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें यहां पे 3497 करोड़ का बिकवाली लगातार अगर हम देखें 4 सेशन से यहां पर जो डीआई लगातार बिकवाली करके बैठा है, करीबन 8000 करोड़ का यहां पर क्या कर चुका है, एक बिकवाली हमारे सामने निकल के आ रहा। तो ऐसे में इसकी पोजीशन हमें कैश के अंदर तो बिकवाली की नजर आ रही है, लेकिन यहां पर फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा डीआई की साइड से, तो डीआई यहां पर क्या था, पहले 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के बेटा, 57% पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है, यहां पर 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% एक हल्की सी पोजीशन लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है डीआई की साइड। यानी अगर हम देखें यहां पे कैश के अंदर इसकी क्या देखने को मिला, बिकवाली देखने को मिला माइनस। लेकिन डीआई की साइड से अगर हम देखें यहां पर ऑप्शन इंडेक्स की साइड पॉजिटिव 1% के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी भी 56% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें पहले 3.38 था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 96% क्या है, शॉर्ट की साइड। अभी 3.40% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड है और 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव, लेकिन ओवरऑल 96% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना रहा है। तो ऐसे में ऊपरी लेवल से बार बार जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है, यही वो कारण है कि अपर साइड पे, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है, थोड़ा सा ऊपर जाते ही एक प्रॉफिट बुकिंग का सामना मार्केट को देखने को मिलता है। वही क्योंकि डीआई अभी भी कहां पे बैठा हुआ है, शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहां पर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जो नीचे से क्यों रिकवरी कर रहा है बाजार, क्योंकि यहां पर अच्छे खासा बड़ा ऑपरेटर जरूर मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट हमारे पास 21,630 का है, लेकिन इसके नीचे भी जाएं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 21,600 का बिल्कुल बनने वाला है। 21,600 को ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,500 का बिल्कुल है। लास्ट की वीडियो के अंदर चेक कर सकते हो ये टेक्निकल व्यू कैसे बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल कैसे लाइन लगाई गई है, ताकि आप सीख पाओ और समझकर खुद के दम पर आप ट्रेड भी लेना सीख जाओ। तो ऐसे में अपर साइड एक डबल टॉप एरिया हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,750 का एरिया। लेकिन 750 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 21,710 का बिल्कुल, यानी एक तरह से मार्केट के पास 21,830 का जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास, वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल सिंपली तौर पर हमारे सामने नजर आने वाला। लेकिन इन सबके साथ देखें तो बैंक निफ्टी की साइड एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद गिरावट पर गिरावट हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी की साइड। तो अपर साइड एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का जबरदस्त है जो लाइफ टाइम हाई है 48,650 के नियर। लेकिन उससे पहले मार्केट ने इस लेवल से बड़ी एक मोमेंटम गिरावट दिखाई थी। ये वो लेवल है जो अभी भी मार्केट का, जैसे यहां पर मार्केट ने रिकवरी करा उसके बाद फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास
450 का लेवल रहेगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल। नीचे से मार्केट में बड़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ये वो एरिया निकल के आया फ्राइडे सेशन के अंदर 47,800 का, लेकिन इसके नीचे देखे तो मार्केट ने छोटे छोटे सपोर्ट लेवल बिल्कुल बनाए हुए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास 47,500 का ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करता है बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 47,800 और 800 के नीचे मार्केट एक ट्रैप जोन में है, क्योंकि जगह जगह पर यहां पे क्या नजर आ रहा है, हमें एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 47,800 और सबसे अच्छा 500 का रहेगा। लेकिन अपर साइड पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यही जो 450 का एरिया, ऊपर 650 लेवल टू लेवल मार्केट का सेशन चलता रहता है और लेवल टू लेवल हमें भी एक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमारे पास एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां से हमें क्या संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ जाए तो पहले फिटसी यूके मात्र 33 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, आधा परसेंट के करीब। डैक्स जर्मनी की साइड जाए 23 पॉइंट की गिरावट, बिल्कुल फ्लैट। सीएससी फ्रांस 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, आधा परसेंट एक करीब गिरावट। तो पूरी तरह से अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरोपियन मार्केट एक फ्लैट का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरी तरह से दबाव जो रेट कट को लेकर अपडेट आना बाकी है। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, पूरी तरह से फ्लैट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड नजरें डाल ली जाए 89 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, कोई बड़ी तेजी नहीं है, मात्र 89 पॉइंट, क्योंकि आधा परसेंट भी तेजी नजर नहीं आई है। S&P 500 8 पॉइंट की तेजी देखने को मिला है, यह भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखें 25 पॉइंट की तेजी, इतना बड़ा इंडेक्स और एक फ्लैट की तरफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं, फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट बाजार की तरफ, यानी मार्केट एक साइडवे ट्रेंड की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के आगे कौन है, बड़ा ऑपरेटर, उसकी पोजीशन हमें 2 दिन से कंपेयर बिल्कुल करनी चाहिए। वो ऑपरेटर है एफआई, जो कैश के अंदर करके बैठा है खरीदारी। लेकिन यहां पर 2 दिन से अगर कंपेयर करें इसका डाटा, पहले ऑप्शन इंडेक्स की साइड 66%, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा 33% पुट की साइड। अभी क्या करके चला है, 66% आ गया है बिल्कुल कॉल की साइड और 33% आ रहा पुट की साइड, यानी पोजीशन एज इट इज बनी है ऑप्शन इंडेक्स की साइड। लेकिन ओवरऑल 66%, यानी नीचे से बाई ऑन डिप्स का मोड अभी भी एफआई कंटिन्यू, क्योंकि अपनी पोजीशन को ना बिल्कुल कम नहीं कर रहा। यहां पर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना एफआई, यानी पूरी तरह से एक नए हाई की तरफ बढ़ने की ओर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 55% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 44% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या कर रहा है, 55% आ रहा है, 44% आ रहा है, यानी फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग की साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। कोई डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है एफआई की साइड से। ओवरऑल 50% के हाथ बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है। तो ऐसे में ऑप्शन के अंदर भी लॉन्ग की साइड, फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की साइड, कैश सेगमेंट के अंदर भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठना एफआई की तरफ से एक साफ इशारा कर रहा है कि नीचे से मार्केट बार बार स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाता रहेगा, जो हम लास्ट के सेशनों से कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। लेकिन इन सबके साथ एक बार प्रो का डाटा भी अगर कंपेयर करें, प्रो यहां पर पहले 34% पोजीशन कॉल की साइड, 65% पुट की साइड था। अभी क्या आ गया है 31%, यानी 3% एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखने को मिला है हमें प्रो की साइड से। लेकिन यहां पर 68% तो पोजीशन यहां पर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 74% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है प्रो यहां पर
अभी भी 74, यानी पूरी तरह से फ्यूचर की साइड, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा प्रो 25%, यानी ऑप्शन के साथ तो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, लेकिन फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल 74% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है प्रो यहां पर। तो ऐसे में हमें जो डाटा देखने के साथ, टेक्निकल व्यू देखने के साथ मार्केट के अंदर पूरा एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पर मार्केट नीचे से एक सपोर्ट जरूर लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एफआई अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा, लेकिन डीआई का बिकवाली हमें बार बार परेशान जरूर करेगा मार्केट में अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने के लिए। तो ऐसे में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया है वो बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा मार्केट के अंदर। और निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा हमारे पास जो नीचे का लो फ्राइडे सेशन का रिकवरी सेशन है, वही लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे यानी 21,630 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही घूमता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है हमारे डाटा अपडेट आने से पहले।